Hello everyone. In today's session, we will study class 6th Geography chapter number 3 Motions of the Earth. So, let's start the chapter. As you know, the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis, and the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. तो इस चैप्टर में आज हम अर्थ की टू टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. देन व्हाट इज रोटेशन? जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, और रिवॉल्यूशन होता है जब अर्थ सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमती है, वो रिवॉल्यूशन होता है. The earth of the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. अर्थ की एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो अपने ऑर्बिटल प्लेन में 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, और वह प्लेन जो ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. जैसा आप जानते हैं कि हमारी अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. जैसा फिगर 3.2 में देख रहे हैं कि हमारी अर्थ की शेप स्फेरिकल होने के कारण इसीलिए एक टाइम में सिर्फ अर्थ के आधे पार्ट को ही, हाफ पार्ट को ही सन की लाइट मिलती है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. तो जो पोर्शन सूर्य की तरफ वाला होता है उस वहाँ पर क्या होता है? दिन होता है. और जो दूसरा पोर्शन होता है जो सूर्य से दूर होता है, उसके अपोजिट में होता है, तो वहाँ पर रात होती है. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? ग्लोब पर वह सर्कल जो डे और नाइट को डिवाइड करता है उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. जैसा आप फिगर 3.2 में देख रहे हैं, दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2. तो यह सर्कल एक्सिस के साथ नहीं मिलता है जैसा फिगर 3.2 में आपको दिख रहा है. तो जैसा यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के यहाँ पर ये एक्सिस है, और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वह उसके साथ नहीं मिल रहा है, उससे थोड़ा सा दूर है. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड ऑन इट्स एक्सिस. और जैसा आप जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन को पूरा करने में लगभग 24 आवर्स का टाइम लेती है. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. और ये रोटेशन के इस पीरियड को, इस टाइम को हम क्या कहते हैं? अर्थ डे. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. और रोटेशन का जो यह समय है यह डेली अर्थ का मोशन है जो 24 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, जैसा आप फिगर 3.2 में देख रहे हैं. एंड जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उसी के कारण जो है डे और नाइट होते हैं हमारी पृथ्वी पर. What would happen if the earth did not rotate? तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. तो जैसा आप जानते हैं अगर हमारी पृथ्वी रोटेट नहीं करेगी तो जो भी पोर्शन सन की तरफ फेस किया हुआ है जिसने, वहाँ पर हमेशा दिन रहेगा और वहाँ पर कंटिन्यूस यानी लगातार उस एरिया में गर्मी रहेगी. और जो दूसरा पोर्शन है जहाँ पर सन की लाइट नहीं जा रही है वहाँ पर हमेशा डार्कनेस रहेगी और साथ ही साथ वहाँ का जो एरिया है वो ठंडा रहेगा. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. और इस तरह की कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल बहुत जो है वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है. द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन
its orbit is called revolution। जैसा हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है, वो रिवॉल्यूशन होता है। और रोटेशन से डे नाइट बनते हैं, एंड रिवॉल्यूशन से क्या होते हैं, सीजन्स बनते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, इट टेक्स 365 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो 1/4 क्यों कहा है, मीन्स 24 घंटे का 1/4 हुआ 6 आवर्स। तो इस तरह से 4 साल तक हम 6 घंटों को ऐड करते चले जाते हैं। देन वी कंसिडर अ ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 365 डेज को ही मानते हैं एक साल में, और 6 आवर्स जो होते हैं, जो हर साल 6 घंटे बच रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। देन क्या होता है फिर, 6 hours saved every year are added to make 1 day over a span of 4 years। तो क्या होता है, जब इस तरह से 4 साल तक 6 घंटे जब हम इग्नोर करते हैं, तो 4th ईयर में वो जो 6 घंटे थे वो 24 घंटे बन जाते हैं, यानी पूरा एक दिन बन जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो जो ये एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, इसको हम किस में ऐड कर देते हैं, फेब्रवरी मंथ में। दस एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। जैसा आप जानते हैं कि हर चौथे साल में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं, और बाकी के 3 साल में 28 डेज होते हैं। तो वो 29 डेज कैसे बने, वो जो 4 साल तक हमने 6 घंटों को इग्नोर किया था, और चौथे साल में हमने आकर उसको एक दिन मान लिया, और उस एक दिन को हमने कहाँ ऐड किया, फरवरी मंथ में, और उस दिन बन गए 29 डेज। सच अ ईयर विद 365 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और इस तरह के साल को क्या कहते हैं, जिसमें 365 डेज होते हैं, वो लीप ईयर होता है। फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर बी। तो आपको फाइंड आउट करना है कि अगला लीप ईयर कब होगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जैसा फिगर 3.3 में है, इससे क्लियर हो रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है एक फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट में। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। तो जो हम नोटिस करेंगे, उसका जो ऑर्बिट है, द अर्थ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। जब वो अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, तो वो एक ही तरफ झुकी हुई है। ठीक है, जैसा आप फिगर 3.3 में देख रहे हैं। इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। और एक साल को हम 4 सीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन होता है। एंड सीजन्स कैसे बनते हैं, सीजन्स चेंज, कैसे परिवर्तन होता है सीजन्स में, ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और सीजन्स कैसे बदलते हैं, जब हमारी अर्थ पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, और उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है, उसके कारण हमारे सीजन्स बनते हैं। जैसा यहाँ फिगर 3.3 में दिखाया जा रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। तो जिस तरह से हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तभी हमारे सीजन्स बनते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अर्थ सन के चारों ओर एक फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी पाथ में घूम रही है, और आप नोटिस करेंगे कि अर्थ सेम डायरेक्शन में ही झुकी हुई है। तो जैसा आप देखेंगे कि 21 जून को सन की रे जो है, नॉर्थ पोल जो है वो किस तरफ टिल्टेड है, वो सन की तरफ टिल्टेड है। तो जिसके कारण नॉर्थ पोल के जो भी एरियाज होंगे, वहाँ 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उस पोर्शन को सनलाइट ज़्यादा मिल रही है, और जो है इसीलिए उस एरिया में जो सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, वहाँ पर क्या होगा, 6 महीने तक समर्स होंगे, और जो उसका ऑपोजिट पार्ट है, यानी सदर्न हेमिस्फेयर में, यानी साउथ पोल की तरफ जो है सनरेज नहीं पड़ रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, विंटर्स होंगी 6 महीने तक। और 21 जून को इन एरियाज में सबसे लंबे दिन होंगी और सबसे लंबी रातें होती हैं। और अर्थ की सबसे जो है, अर्थ की इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, जब यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है, तो
उस एरिया में ज़्यादा समर्स हैं, ज़्यादा हीट मिल रही है उसको सन की, तो उसको हम क्या कहेंगे, समर सोलिस्टिक। तो जैसा उसके ही ऑपोजिट साइड में आप देख रहे हैं 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को आप देख रहे हैं कि साउथ पोल सन की ओर झुका हुआ है, और जिसके कारण सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी, समर्स होंगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर्स होगा। क्योंकि उस टाइम पर 22 दिसंबर के टाइम पर जो है सदर्न हेमिस्फेयर में सन की रेज ज़्यादा पड़ रही हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन की रेज स्लैंटिंग हो गई हैं, जिसके कारण जो वहाँ पर विंटर्स हैं। देन उसके बाद है 21 मार्च को, जैसा आप देख रहे हैं पिक्चर में, 21 मार्च को सन रेज इक्वेटर पर पड़ रही हैं, और इस दिन पूरी अर्थ पर डे और नाइट सेम होते हैं। और साथ ही नॉर्दर्न जो नॉर्थ पोल्स वाले एरियाज हैं वहाँ पर कौन सा सीज़न होगा, स्प्रिंग सीज़न, और जो साउथ पोल वाले एरियाज होंगे वहाँ पर होगा ऑटम सीज़न, क्योंकि वहाँ उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। देन उसी के सामने है तो 23 सितंबर को सनरेज इक्वेटर पे वहाँ पर भी सीधी पड़ रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो सीजन्स उल्टे हो जाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल वाला जो एरिया है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वो सन की तरफ है, तो वहाँ पर होगा, नॉर्थ पोल वाले एरियाज में ऑटम सीजन होगा, और साउथ पोल वाले एरियाज में स्प्रिंग सीजन होगा। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो जैसा आपने देखा कि लुक एट द पिक्चर 3.3, जैसा आपने इस पिक्चर में देखा तो आपको इजीली समझ में आया, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो आप देखेंगे कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है सूर्य की तरफ टिल्टेड हुआ है, यानी झुका हुआ है। द सन रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सन रेज जो है डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, तो इसके कारण जो है उस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट होगी। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। लेकिन जैसा आपने देखा, जो भी पोर्शन, जो भी पोल सन की तरफ झुका हुआ है वहाँ पर हीट ज़्यादा मिल रही है, तो वो एरियाज ज़्यादा गर्म होंगे, और पोल्स के पास वाले एरियाज जहाँ पर सनरेज स्लैंटिंग हो गई है वहाँ पर लेस हीट होगी। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। तो जैसा मैंने बोला कि नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है, तथा आर्कटिक सर्कल के आगे वाले जो एरियाज हैं उसमें कंटिन्यूस 6 महीने तक दिन रहता है। और since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, तो इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बहुत बड़े भाग में सनलाइट मिल रही है, इसीलिए इक्वेटर के उत्तरी भाग में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी का मौसम होता है। देन द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। तो इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी 21 जून को। एट दिस टाइम इन सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, और इसी दिन सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी कंडीशंस है वे रिवर्स्ड हो जाएंगी, यानी अपोजिट हो जाएंगी। तो जैसा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर्स होंगे, तो यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगी, विंटर्स हो जाएंगी। देन इट इज विंटर सीजन हियर, तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स हैं तो सदर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगा विंटर्स। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, तो यहाँ पर विंटर्स हैं तो क्या हो जाएगी, रातें लंबी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक। तो जो ये पोजीशन है अर्थ की, इसको हम क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिक कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका होता है और वहाँ पर ज़्यादा हीट पड़ती है, जिसके कारण वहाँ 6 महीने तक दिन रहता है, और उसके ऑपोजिट जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो वहाँ पर सन की रेज थोड़ी स्लैंटिंग होती है, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ विंटर्स होती हैं। देन on 22nd December, the Tropic of Capricorn
receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन रेज सीधी पड़ती हैं क्योंकि साउथ पोल सन की ओर टिल्टेड हो जाता है यानी झुक जाता है. Then as the sun rays falls vertically at the tropic of Capricorn 23 degree and a half south. तो जैसा मैंने बोला कि साउथ पोल की तरफ टिल्टेड हो जाता है और सन की रेज उस पर सीधी पड़ती हैं. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन रेज वर्टिकली पड़ती हैं तो सदर्न हेमिस्फेयर के लार्ज पोर्शन को लाइट मिलती है. तो therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. तो जब सदर्न हेमिस्फेयर को ज़्यादा लाइट मिल रही है जिसके कारण उस एरिया में क्या होगा, समर्स होंगी और लंबे दिन होंगे और रातें छोटी होंगी. द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. और जैसा हमने देखा कि अगर सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स हैं तो उसी के ऑपोजिट में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होंगी क्योंकि वहाँ पर सन रेज नहीं पड़ रही हैं, सन की लाइट वहाँ ज़्यादा नहीं मिल रही है. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक. और अर्थ की इस पोजिशन को हम क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं. डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन. तो क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में कब मनाया जाता है, विंटर्स में मनाया जाता है. तो on 21st March and September 23rd direct rays of the sun falls on the equator. और 21st मार्च एंड 23rd सितंबर को सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं. एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स. दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. जो है जैसा आप जानते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी जो सनलाइट है वो कहाँ पर पड़ती है, इक्वेटर पर. तो इस अवस्था में, इस कंडीशन में कोई भी जो पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरी अर्थ पर सेम डेज और सेम नाइट्स होती हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं. ऑन 23 सितंबर, और जैसा मैंने बताया था कि ऑन 23 सितंबर इस दिन भी हमारी जो सनरेज है इक्वेटर पर वे सीधी पड़ती हैं. इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. तो ऑटम सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग सीजन होगा सदर्न हेमिस्फेयर में. द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च. तो अगर 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन है और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन है तो 21 मार्च को इसका ऑपोजिट होगा. व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो इसका उल्टा हो गया, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम होगा जो है सदर्न हेमिस्फेयर में. दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स चेंजेस इन द सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ रेस्पेक्टिवली. तो जैसा आपने पढ़ा कि डेज एंड नाइट्स और जो सीजन्स है, सीजन्स में जो बदलाव होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन. डे और नाइट कैसे बनते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. एंड सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, जब अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है और उसकी पोजीशन में जब चेंजेस होते हैं और उसी से हमारी अर्थ पर सीजन्स बदलते हैं. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, मोशंस ऑफ द अर्थ. तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.